तो हे गाइज, आज मैं हॉलीवुड मूवी द कलेक्टर जो 2009 की मूवी है, इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो मूवी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस और हॉरर मूवी है। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। तो गाइज मूवी की शुरुआत में एक कपल दिखाया जाता है जो शादीशुदा होते हैं और इनका नाम होता है लैरी और जीना। तो फिर लैरी जो होता है वो घर में आता है तो देखता है कि एक कार्ड रखा गया है एक टेबल पे और उस पर कुछ लिखा गया है। और फिर लैरी जब उस कार्ड को उठाता है तभी पीछे से किसी अनजान व्यक्ति का उस चेहरे पे हाथ रख देता है और उसे मतलब पकड़ लेता है। मूवी के अगले सीन में विलेन को दिखाया जाता है जो जब भी आता है उसके साथ मतलब कुत्ता भौंकते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स भी आ जाते हैं। मूवी के अगले सीन में अर्किन को दिखाया जाता है जो एक पेशे से चोर था लेकिन अब चेस फैमिली के लिए काम करता है। चेस फैमिली एक ज्वेलर्स ब्रोकर का काम करती है जिसका अच्छा आमदनी होता है। और चेस ज्वेलर्स के ऑनर मिकेल जैक्सन है और उनकी बीवी के नाम है विक्टोरिया और उनके बड़ी बेटी का नाम जिल है। और चेस फैमिली के सबसे छोटी लड़की जिसका नाम हैना है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अर्किन को पसंद करती है क्योंकि इसके साथ टी पार्टी का अक्सर गेम खेला करती थी। मूवी के अगले सीन में अर्किन जब बाहर घर से निकलता है तो देखता है कि बहुत सारे बॉक्स हैं और फिर पीछे मुड़कर देखता है तो बॉक्स एक्सटर्मिनेटर का टीम भी आई हुई थी। और फिर उनको अर्किन बताता है कि यहाँ पे हनी बीच भी है। और फिर इसके बाद अर्किन जो होता है वो घर में जाता है तो मिचेल जो होता है वो इसको और कुछ पैसा देता है ताकि वो इसके छोटी बच्ची को और भी अच्छे से मतलब केयर करे, मतलब और भी कुछ नया सिखाए उसको। इसके बाद अर्किन जो होता है वो घर से बाहर आ जाता है और एक कार के सामने सिगरेट पीने लगता है। तभी जील आती है और जील उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। और इसके बाद मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो अर्कन होता है वो अपने घर जाता है और घर जाता है तो उसकी पत्नी होती है जो लीजा, वो उसे बोलती हैं कि मतलब मुझे पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उसने लोन ले रखी थी। तो और अर्किन जो होता है वो बोलता है कि आज रात 12 बजे तक मैं पैसा लेकर आ जाऊंगा, मतलब वादा कर देता है अपने वाइफ से और वहाँ से इसके बाद अर्किन जो होता है वो किसी माफिया गैंग से मिला होता है और वहाँ पे जाता है तो माफिया गैंग वाले होते हैं वो इसको चोरी करने को बोलते हैं और चोरी वहीं करने को बोलते हैं जहाँ अर्किन काम करता था। मतलब मिचेल चेस जो है चेस फैमिली उसी के घर चोरी करना था, मतलब एक रूबी था उसी को चुराना था और इसीलिए मतलब अर्किन जो होता है वहाँ पे काम कर रहा होता है, उस फैमिली के घर पे रहता था। शायद यही कारण हो सकता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है गाइज कि अर्किन जो होता है वो अब डील करके इससे मतलब माफिया से डील करके 50% पे मैंने आधे आधे पे कि आधा वो पैसा लेगा आधा ये डील करके वहाँ से निकल जाता है और चोरी करने के लिए चेस फैमिली के घर चला जाता है। जब घर के पास गाइस जाता है अर्किन तो वहाँ देखता है कि एक कुत्ता है जो इसको देखकर भौंकने लगता है और इसको मतलब पीछा करने लगता है कुत्ता इसका। तो अर्किन वहाँ से जैसे तैसे जान बचाकर भागता है और घर में चला जाता है। घर में जाते ही अर्किन जो होता है वो लॉक तो खोल देता है, मतलब मेन लॉक नहीं खोल पाता है लेकिन पहला लॉक जो होता है उसे खोल पाता है। और तभी इसको पता चलता है कि इसके अलावा घर में और कोई और भी है जो नकाब पहने हुआ था। और फिर ये घर से बाहर निकलने लगता है लेकिन घर में सारे जगह ट्रैप लगा दिया जाता है, मतलब कोई लगा देता है जिसकी वजह से ये घर से नहीं निकल पाता। उसके बाद अर्किन जो होता है एक बार और जाकर लॉकर को खोलना चाहता है लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि वो लॉकर खोल नहीं पाता है। और फिर इसके बाद पता चलता है कि घर में सारे जगह ट्रैप बिछा दिया गया है। और तभी क्या होता है कि अर्किन जो होता है उसको एकाएक मिचेल दिखता है जो बुरी तरह से घायल होता है। और मिचेल इसको देखकर मिचेल को लगता है कि इसी के चलते सब हो रहा है, मतलब इसी को कातिल समझता है मिचेल। और वो एक गोल पे उठाता है, मतलब कुछ वस्तु होता है उसको उठाकर इसको मारने के लिए दौड़ता है लेकिन उस गोल में ट्रैप होता है जिसकी वजह से वो खुद ही शिकार हो जाता है और उस ट्रैप में फंसकर वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट आता है। इसके बाद अर्किन जो होता है वो पुलिस को फ़ोन करने के लिए मतलब जाता है और फ़ोन को उठाता है तभी फ़ोन से उसके कान पे लग जाता है चोट क्योंकि फ़ोन में ट्रैप लगा था जिसकी वजह से ये घायल हो जाता है। और फिर इसका हाथ में भी चोट लग जाता है क्योंकि ये हाथ किसी खिड़की के पास रखा हुआ था, वहाँ भी ट्रैप्स था। तो फिर ये समझ जाता है कि घर में चारों तरफ ट्रैप लगा है और सारे घर के लोग को एक साथ मारने का प्लान बनाया गया है, ये अर्किन समझ जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब वो नकाबपोशी जो होता है
वो घर के सारे लोग को मतलब मारने लगता है। मतलब मिचेल को पहले बुरी तरह से मार देता है, फिर इसके वाइफ को भी मार देता है, और उसकी छोटी लड़की थी वो तो बच जाती हैं क्योंकि वो किसी बालकनी में छुपी होती हैं, और बड़ी लड़की जो होती है वो घर से बाहर कहीं गई थी, मतलब घर पे नहीं थी, जिसका नाम जिल होता है। और इसके बाद आर्कन को लगता है कि नकाबपोशी कातिल जो है वो नीचे गया है, क्योंकि मिचेल नीचे था और उसकी बीवी नीचे थी, उसको मारने के लिए नीचे गया है। तो ये फ़ौरन ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाता है तो लॉकर खुला होता है जहाँ इसको रूबी भी मिल जाता है, और वहाँ से मतलब ये एक गन भी लेता है जो खाली थी, और बुलेट ढूंढते ढूंढते वो दूसरा रूम में चला जाता है। इसके बाद बुलेट तो नहीं मिलता है, लेकिन हाइना को ढूंढते ढूंढते वो मतलब एक डब्बे देखता है रेड कलर का, जिसमें एक लैरी नाम का व्यक्ति था जिसको पहले ही वो मार देता है नकाबपोशी, लेकिन वो अभी ज़िंदा रहता है। तो वो इसको बताता है कि वो नकाबपोशी और कोई नहीं है बल्कि उसका नाम कलेक्टर है, और वहीं सभी लोगों को मारता है। मतलब वो टारगेट करता है किसी फैमिली को और सबको मार देता है, और उस फैमिली में जो उसके काम के होता है व्यक्ति उसको वो रख लेता है और बाकी को मार देता है, और ये कहकर वो मतलब मर जाता है वो। और इसके बाद क्या होता है कि कलेक्टर जो होता है उसका ध्यान मतलब घर के बाहर पड़ता है, क्योंकि जिल जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही होती है पार्टी वार्टी करके, और फिर भी दोनों आकर इनका मन नहीं भरता है तो फिर से मतलब मज़े करते हैं। इसके बाद उससे भी मन नहीं भरा तो ये घर के पास आकर और वहीं पे पास पे मेकआउट करने लगते हैं, और तभी झील देखती हैं कि कलेक्टर जो नकाबपोशी था वो इनके तरफ आ रहा है, और ये देखकर दोनों मतलब झील और बॉयफ्रेंड जो होते हैं उठ खड़े होते हैं। और जब कलेक्टर पास आता है तो जिल के बॉयफ्रेंड जो होता है वो मारने के लिए मुक्का वो कलेक्टर के पास ले जाता है, लेकिन तभी कलेक्टर जो होता है वो पीछे से तेज धार चाकू से इसके हाथ को काट देता है और उसको मार देता है बुरी तरीके से ट्रैप में फंसाकर। इसके बाद झील जो होती है वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन उसको वो कलेक्टर जो होता है पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी झील जो होती है जैसे तैसे पुलिस को कॉल कर देती हैं, लेकिन कलेक्टर जो होता है वो मोबाइल को फेंक देता है। और इसके बाद क्या होता है कि कलेक्टर झील को कटेदार ट्रैप से इसके गर्दन में मतलब लपेट कर बांध देता है, और इसको मतलब बांध कर वहाँ से चला जाता है। और फिर क्या होता है कि यार्कन जो होता है इसको बचाने के लिए आता है, और फिर झील जो होती है इसी को गलत समझ लेती है। और इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक रकेट सीजर होता है, उसको उठाकर और आर्कन को मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस सीजर में ट्रैप लगा हुआ था जिसकी वजह से झील की बुरी मौत हो जाती है वहीं पे। और इसके बाद क्या होता है कि आर्कन जो होता है उस घर से जैसे तैसे निकल जाता है, और पीछे मुड़कर देखता है तो हाइना जो होती है वो छत पे से मदद मांग रही होती है। और फिर क्या होता है कि आर्कन जो होता है वो एक अच्छा इंसान होता है, जिसके कारण मतलब वो बस चोरी करता था लेकिन अच्छा इंसान होता है, और फिर से उसको उस घर में जाना पड़ता है उसको हाइना को बचाने के लिए। फिर वो उसके पास जाता है और उसको बचा लेता है, और फिर ये दोनों हाइना और आर्कन जो होता है मतलब दोनों प्लान बनाते हैं कि एक ट्रैप की मदद से उस कलेक्टर को मार देंगे। मतलब एक टीवी और पानी की मदद से ट्रैप बनाते हैं, जो कलेक्टर उधर मतलब रूम में आता तो वहाँ से मतलब वो ऊपर से गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से मारा जाता है। लेकिन कलेक्टर जो आता है वो मतलब बहुत चालाक, और फिर फाइनली कलेक्टर आता है और वहाँ पे लैरी का मतलब डेड बॉडी लाता है, और वहाँ पे चेक करता है कि कहीं कुछ यहाँ गड़बड़ तो नहीं है, और फिर वो लैरी के डेड बॉडी को वहाँ पर फर्श पर फेंकता है और देखता है कि इस बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है, जिससे वो समझ जाता है और फिर वो इनके जाल में नहीं फंस पाता है। इसके बाद क्या होता है कि फाइनली आर्कन जो होता है वो मतलब उसको पकड़ लेता है कलेक्टर, और वो बच जाती हैं है ना, क्योंकि वो बालकनी में छिप जाती है। इसके बाद क्या होता है कलेक्टर आर्कन को ले जाकर और पूरा टॉर्चर करता है और इसको बहुत मतलब मारता है, और फिर क्या होता है कि आर्कन फाइट करने लगता है इसे कलेक्टर से जैसे तैसे छूटकर, और फिर क्या होता है कि आर्कन चाबी खोजने लगता है मेन गेट का, लेकिन चाबी टूट जाती है और चारों तरफ से मतलब दरवाज़ा लॉक हो जाता है। और अब यही उपाय होता है कलेक्टर को जान से मार दे और फिर बाहर निकले, और फाइनली यही होता है। और फिर क्या होता है कि हाइना और आर्कन जो होते हैं प्लान बनाते हैं कि वो मिरर के सामने रहेंगे और कलेक्टर आएगा और उनको देखेगा और गोली चलाएगा, जिसकी वजह से मतलब वो सामने का मेन गेट टूट जाएगा गोली लगने की वजह से, और वो भाग जाएंगे। और ऐसा ही होता है, और यहाँ पर मतलब वो बेवकूफ़ बन जाता है कलेक्टर, यहाँ आता है और देखता है कि ये मतलब है और गोली चला देता है, लेकिन वो मिरर में दिख रहे थे सामने से। और फिर वहाँ पे मतलब
उसी के ट्रैप में कलेक्टर के ही ट्रैप में उसको आर्कन फंसा के मार देता है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर क्या होता है कि आर्कन और वो हैना होते हैं रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी आर्कन को पुलिस की गाड़ी से टक्कर लग जाती है और वहीं पे वो गिर जाता है और हैना मतलब पीछे ही रह जाती है। और फिर देखता है कि हैना को मतलब वो कलेक्टर आकर उठा रहा है, लेकिन असल में ये भर्म होता है और उसको एक पुलिस वाला उठा रहा होता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि उधर चेस फैमिली का जो घर था वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, जल जाता है और इधर आर्कन जो होता है उसको एम्बुलेंस में पुलिस ले जाती है। और फिर क्या होता है कि अचानक से एम्बुलेंस पलट जाती है और वो एम्बुलेंस ऐसे नहीं पलटती, मतलब उसको कलेक्टर ही ने पलटा था। और इसके बाद क्या होता है कि कलेक्टर सभी को मार देता है एम्बुलेंस में। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि कलेक्टर जो होता है आर्कन को मतलब घसीटते हुए ले जा रहा है और ये बोल रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा। और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है।